मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सआदतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद के प्यारो, सबको मेरा सलाम। सबके लिए दिल से खुदा के हुज़ूर दुआ और फरियाद करता हूँ कि वह आपके हालात के मुताबिक जिस किस्म के तजुर्बात आपको हो रहे हैं, आपका सफ़र किस तरह का है, ये नया साल कैसा शुरू हुआ है आपका, उसके मुताबिक खुदा आपको सहारा भी दे, मदद भी करे, समझ भी बख्शे, खुशी भी बख्शे और बरकतों से माला माल भी करे, और खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन। मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत ऐसे भाई बहन हैं कि नया साल शुरू हुआ और उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात, मुसीबतें और बढ़ गईं। कुछ ऐसे हैं जो ये कह रहा हमारा तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ पानी ने बहा दिया, कुछ ज़लज़ले ने सुपुर्द खाक कर दिया, दब गए। कुछ ऐसे हैं जो याद कर रहे हैं अपने अजीज़ों को जो अब नहीं रहे, और कुछ ऐसे हैं जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान हैं, हस्पतालों में हैं। इन तमाम बातों को याद करके कुछ डर सा भी लगता है, खौफ पैदा होता है, एक दूसरे के लिए ख्याल पैदा होता है।
ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हम सब के लिए नहीं कह सकते नया साल मुबारक हो। साल में ना कोई लानत है ना कोई बरकत है, ये तो खुदा है जिसके हाथ में सब कुछ है। मेरी दुआ है खुदा के हुजूर के मेरे गमज़दा भाई, मेरी बहनें, मेरे यतीम भाई बच्चे खुदा के हुजूर से इस साल कुछ ऐसी मदद पाएं, कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएं उनकी मदद के लिए, खुदा उनके लिए कुछ कर दे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो खुदा के लिए नामुमकिन हो। मेरी फरियाद खुदा के हुजूर उनके लिए है जो गमज़दा हैं, जो तन्हा छोड़ दिए गए हैं, जिनके पास अब कुछ भी नहीं है। खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा, खुदा आपकी मदद करे। और अगर आप किसी को जानते हो मेरे प्यारे भाई, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो करो उनके लिए, खुदा खुश होता है इससे। खुदा यीशु मसीह की यही तालीम है, यही नमूना है। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने आए, मैं कैद में था, तुमने वहां मेरी फिक्रमंदी रखी, मेरे लिए कुछ किया। खुदा आपको तौफीक दे। काश के हमारे दिल में उनके लिए दर्द पैदा हो जो दुख उठा रहे हैं। खुदा का शुक्र है उन लोगों के लिए भी, उनके साथ मिलकर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी से इस नए साल में दाखिल हुए हैं और उनके अरमान हैं, ख्वाब वो देख रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत कुछ होने वाला है उनके लिए, बड़ी तैयारियां हैं। खुदा आपको खुशी बख्शे, आपकी खुशी ज़्यादा हो, शैतान के हाथ से उन तमाम चीज़ों को महफूज रखे, बचा के रखे। और फिर ये खुदा करे कि आपको खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा हो। मैं तो ये दुआ करूँगा कि खुदा की उस मोहब्बत का तजुर्बा आपको हो और उसकी मार्फत, उसकी पहचान आपको नसीब हो, उस मोहब्बत की जो खुदा ने यीशु मसीह में ज़ाहिर की है गुनहगारों के लिए, मजबूरों और लाचारों के लिए। आपको उसका तजुर्बा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं। सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, सब कुछ कर, जहां जा सकते थे वहां गए, जो कुछ था वो दे दिया, जो किसी वक्त उनके हाथ में था वो किसी और की जेब में है अब, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके हाल में कोई तब्दीली हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बल्कि बद से बदतर हो गया। पहले बुरा था वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया और बिल्कुल लाचार बैठे। मेरे प्यारे भाई, मैं खुदा के कलाम में से यही नहीं कि मैं समस्या आपको बताऊंगा कि समस्या क्या है, परेशानी क्या है, सबब क्या, मैं ये बताऊंगा उसका समाधान क्या है, उसका हल क्या है, किसके पास है। हम तो हमेशा ये सोचते रहते हैं, कई किस्म के ख्यालात होते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं इनको ये उम्मीद होती है किसी और से वो कर देगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसी ताकतों पर भरोसा होता तो नज़र नहीं आती और वो उनका सहारा लेते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको बताता हूँ, खुदा के कलाम के मुताबिक मेहनत सब करते हैं, उम्मीद सब रखते हैं। नतीजे किस किस्म के होते हैं? दो किस्म के नतीजे बताए गए हैं खुदा के कलाम में। एक का जिक्र किया गया है कि जो कुछ वो करे बार बार होगा। पहला ज़बूर, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो आदमी खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता,
ठट्ठाबाज मजाक उड़ा खुदा का मजाक करने वालों की मजलिस में बैठता नहीं है, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, खुशी, खुदा के हुक्म में, खुदा की मर्ज़ी में उसकी खुशी है, और दिन रात उसी की खुशी में वो मसरूफ़ रहता है। उसके लिए लिखा है। किसके लिए? जो पहचान गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनकार कर सकता नहीं, अब नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मशवरा मुझे नहीं चाहिए, ये मदद मुझे नहीं चाहिए, ये महफिल मेरे लिए नहीं है। अब नहीं। अब क्या है? अब उन्होंने खुदा के कलाम में कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं, इंजील में कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं जो खुदा यीशु मसीह ने कही हैं, उसके वादे हैं, और उन्होंने उन पर तवक्कुल किया, भरोसा किया, और अब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तब्दीली किस किस्म की हो रही है। उनके लिए लिखा है कि वो उस शख्स, वो उसकी जो मेहनत होती है, जो कुछ भी वो करे बार बार फलदार होगा। जो कुछ भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से उसका रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, एक रिश्ता जो है वो टूट गया, कट गया है। दूसरी तरफ उसका रिश्ता, राब्ता कायम हो गया खुदा के साथ, खुदा के कलाम के साथ। खुदा के कलाम से मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसकी ज़िंदगी में, अब उनसे उसे नफ़रत हो गई है। एक तरफ नफ़रत हो गई है, दूसरी तरफ खुदा के कलाम से और उसकी मर्ज़ी से मोहब्बत हो गई है। उनके लिए ये बताया गया कि वो जो कुछ करें बार बार होगा। बार बार कहते हैं फलदार होना। उस दरख्त की मानी जो पानी के नदियों के किनारे लगाया गया। किसी किस्म का भी मौसम होगा, हरा रहेगा, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा। लेकिन ये जो बात कही, जो कुछ वो करे वो कामयाब होगा, फलदार होगा। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बजाय खुदा की शरीयत के शरारत पसंद हैं। उनका भरोसा झूठ, फरेब, दगाबाजी, बेईमानी, चोरी, रिश्वत, ऐसी चीज़ों पर हो गया है, क्योंकि इनसे एकदम से जल्दी से काम बन जाते हैं। ऐसा लगता कि ये तो कामयाबी का रास्ता है, और वो फिर ऐसे फंस जाते हैं इस रास्ते में कि वो इधर उधर जा नहीं सकते। और फिर वही वाली बात उनकी ज़िंदगी में सादिक होती है, वो बात सही साबित होती है कि एक ऐसी राह भी है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अमसाल की किताब में, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन होता क्या है, उसके आखिर में वो मौत की राहें हैं, वो फट जाएगी रास्ता। इधर जाओगे तो बर्बादी, इधर जो मर्जी कर लो। उनके लिए लिखा कि वो भूसे की मानिंद है उसकी, जो कुछ भी करेगा। एक तरफ तो ये बता दिया गया कि एक वो शख्स है जो कुछ वो करे बार बार होगा, फलदार होगा। दूसरी तरफ वो है जो मर्जी कर ले बेकार होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस कलाम के सुनने की ज़रूरत है। ना जाने वो बेचारे अब कहाँ हैं, क्या हाल है, कैसे बैठे हुए हाथ पर हाथ रख के, किस किस्म की मायूसी, उदासी और नाकामी का शिकार हो गए हैं, और उनको मालूम नहीं कि अब क्या करें। किसी से कह नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, देने के लिए अब कुछ रहा नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आपके लिए खुशखबरी है तो वो यहाँ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, मैं गुनहगारों को, खताकारों को जो बर्बाद हो गए उनको ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूँ। मैं तो आए उनके लिए हूँ जो कुछ कर नहीं सकते, जो पहचान गए कि हमने गलत रास्ता चुन लिया था, और ये देखो नतीजा क्या हुआ। अब कहाँ जाएं, अब किसके पास जाएं। कोई गुनाहगार का यारो मददगार नहीं होता। वो जानते हैं कि हमसे शरीयत के तकाजे पूरे नहीं हुए, वो जानते, वो अंदर से जानते हैं हमने झूठ और फरेब का सहारा लिया था, हमने बेईमानी का सहारा लिया था, हमने रिश्वत खोरी की थी, हमने खुद परस्ती और खुद गर्जी की ज़िंदगी बसर की थी, और ये देखो हमारा क्या हाल हुआ। अब क्या करें। अपना फैसला अपने आप नहीं करना चाहिए कि शायद खुदा ने मुझे छोड़, खुदा कभी किसी को नहीं छोड़ता। लिखा है, देख, क्या देख रहा है, क्या देख रही है।
मेरी बेटी देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कौन है ये? मैं। ये वो है जिसने कहा मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दूंगा। ये कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है आपके दिल का आज? मत डर, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं करूंगा। जो तुम नहीं कर सके, जो कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सका, मैं करने के लिए तैयार हूं। दरवाजा तो खोल, मुझे आने तो दे जिंदगी में। सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे भी कुछ करने दे। कर मेरा एतबार, कर तजुर्बा, देख मेरा प्यार, और फिर देख के कैसा होगा तेरा हर काम फलदार। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये मेरे अजीजों। यसाया नबी की किताब में एक बड़ी प्यारी आयत है। खुदा करे मैं उसे कभी ना भूलूं, खुदा करे आप याद रख सकें। आपके पास बाइबल है? ले लो कहीं से, पढ़ना शुरू करो। देखना फिर कितने नतीजे होंगे उसके, किस किस्म का इत्मीनान आपको नसीब होगा, कैसी तसल्ली और तस्कीन हासिल होगी। और देखना इस कलाम की ताकत से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली किस किस्म की आएगी। शुरू कर दो, नया साल शुरू हुआ है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कितनी सही बात बताई गई है, कितनी समझदारी का कलाम है ये लिखा हुआ है, चूंकि तूने अपने नजात देने वाले खुदा को फरामोश किया, भुला दिया। नजात मुक्ति दे देने वाले खुदा को, परमेश्वर को भुला दिया है, और अपनी तवानाई ताकत, शक्ति, उसकी चट्टान को याद नहीं किया। भूल ही गया कि कोई खुदा भी है। मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। ये जो तूने सोचा था अपने दिल में, तो देख उसका क्या नतीजा हुआ है। क्योंकि तूने अपने नजात देने वाले खुदा को फरामोश किया, भुला दिया। अपनी तवानाई की चट्टान, वो पत्थर चट्टान जिस पर तेरे ईमान की बुनियाद है, ताकत है जो तेरी, जो असल ताकत है इंसान के लिए, जो खुदा देता, उसको भुला दिया तूने। अपनी ताकत, अपनी अकल की ताकत, अपने तजुर्बे की ताकत, अपने पैसे की ताकत, दोस्तों यार दोस्तों की मोहब्बत की ताकत, और कहां वो चट्टान जो ला तब्दील है, वो जो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान, कहता उसे बुला दिया। क्योंकि तूने अपने नजात देने वाले खुदा को फरामोश किया, तवानाई की चट्टान को याद न किया। इसलिए अब देखो कितना काम करता है ये आदमी। मिसाल है जैसे कोई फार्मर है, कोई खेत में काम करने वाला किसान भाई है हमारा, तो खूबसूरत पौधे लगाता है, कितनी अच्छी बात है। अजीब कलमे उसमें जब जमाता है, तो तरह तरह के नए नए किस्म की कलमे लगाता है। उसमें लगाते वक्त उसके गिर्द अहाता बनाता है, उसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ उसके मजबूत किस्म की बाड़ लगा देता है, जानवर ना खा जाए। जो कुछ करना चाहिए पेश भी नहीं वो सब करता है तू। सुबह को उसमें फूल खिलते, वाह वाह, बड़ा खुश होता है। कामयाबी, ये देखो कामयाबी, ये देखो कितनी उम्मीद। अब देखना होगा क्या, पौ बारे हैं, रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। बड़ा खुश होता है, फूल खिलते हैं, लेकिन उसका हासिल, वो जो कुछ खिला है, जो दिखाई दे रहा, वो जो उम्मीद पैदा हुई है, उसका नतीजा क्या होगा? उसका हासिल सख्त मुसीबत के वक्त है, लेकिन जब मुसीबत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी काम का नहीं होगा। क्या करें इसका? इस कमाई का क्या कर लें? इस मकान का क्या करें?
ये लोगों की शोहरत है, तारीफें कर रहे हैं, उसका क्या करें? घर तो हमारा बर्बाद हो गया, बच्चे तो हमारे रूल रहे हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तो नफरत आ गई है, जुदाई है, छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, क्या करें इसका? बड़ी कलियां खिली थी उम्मीद की, क्यों? दो सबब बताए गए। भुला दिया किसी चीज को, बहुत बड़ी जरूरतमंद थी, बड़ी भारी चीज थी जिसको कभी भुलाना नहीं चाहिए था और जिंदगी में कभी नहीं भुलाना चाहिए। दो बातें खुदा के बारे में बताई गई हैं यहाँ पर, वो दोनों बातें खुदा यीशु मसीह में हैं। यहाँ एक नजात का जिक्र है, उसका नाम ही नजात है। यीशु का मतलब है नजात, वो मुक्ति है। वो अंदर आएगा तो मुक्ति होगी, वो अंदर आएगा तो छूट जाता है इंसान इन बीमारियों से, बलाओं से, बदरूहों से छूट जाएगा, वो नहीं रहेंगी। जैसे सूरज आफ्ताब सदाकत ताले होता, सूरज निकलता है, अंधेरे का पता नहीं लगता, कोई झगड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, अंधेरा गायब हो जाता है। इसी तरीके से जब खुदा यीशु मसीह जिंदगी में आता है तो क्या कुछ हो जाता है जिसकी जिंदगी में होता, उससे पूछो। मैं देख रहा था कि इंटरव्यू एक बेटी का, उससे पूछा कि खुदावंद ने तेरे लिए क्या किया? वो कह रही कि ये सवाल नहीं है कि क्या किया है, मेरे से ये पूछ के क्या नहीं किया। अरे मैंने कहा वाह भाई वाह, हमसे ये पूछो कि क्या नहीं किया, कौन सी चीज है जो उसने नहीं की? जो कुछ हम कभी कर नहीं सकते थे वो किया है, जो कुछ कोई और कर नहीं सकता था उसने कर दिया है। तुमने क्या भुला दिया? तूने अपने नजात देने वाले खुदा को भुला दिया। खुदा जो तुझे नजात दे सकता है। कितनी ऐसी चीजें इंसान के अंदर हैं जिनसे छुटकारे की जरूरत है। सबसे खतरनाक चीज यह कि इंसान गुनहगार है और वो जानता है, उससे वो छूट नहीं सकता, वो जंजीरें अपनी काट नहीं सकता, इसलिए उसको नजात देने वाले की जरूरत है। हम नजात के लिए अपने ऊपर भरोसा करते हैं, हम किसी और का सहारा लेते हैं और जाने किन किन बदरूहों का सहारा लेते हैं। लेकिन नजात देने वाला तो इस दुनिया में आया, मैं नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं, बर्बाद करने के लिए नहीं आया। उसने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि गुनाहगारों को सजा दूं, बर्बाद करूं। अरे सजा देना तो आसान है, मार दो किसी को, झूठ बोलने वाले को मार दो, वो आदमी तो मर गया, झूठ तो नहीं मरा। किसी जिनाकार को मार दो आप, भाई वो तो मर गया, मगर जिनाकारी जो है, हरामकारी की जो बदरू है, शहवत परस्ती जो, उसको तो कोई असर नहीं हुआ। वो कह रहा वो नजात देने वाला है, वो नजात देता है, छुटकारा दे देगा उन तमाम चीजों से जिनकी वजह से हम बंधे हुए हैं। नफरत की आग है, भाई भाई से बात नहीं कर सकता है, मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं फिर भी एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं। कौन छुड़ाए उससे? कहता तू उसे भूल गया जो तुझे नजात दे सकता है। कुछ ऐसे जिन्होंने सुना ही नहीं है। शायद आप पहली दफा सुन रहे हो कि खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में वो काम कर सकता है जो नया साल नहीं कर सकता, कोई नई तरकीबें नहीं हो सकती, कोई नया काम से नहीं होगा, वो कर देगा। उसका नाम ही नजात है। आने तो दो उसे अपनी जिंदगी में। उसका ये कहना है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे पास आओ, मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, आ जाओ, देख। अरे देखने वाली चीज ये है, दुख दूर हो जाते हैं, उसे देखो तो दुख दूर हो जाएंगे। देख, वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। तू भूल गया वो जो नजात दे सकता तुझे। और दूसरा कौन? नजात देने वाले खुदा को फरामोश किया। तवानाई की चट्टान, ताकत, तुझे अपनी ताकत पर भरोसा था। एक वो ताकत है जो खुदा की है, खुदा का शुक्र है जो ताकत उसने आपको बख्शी है। हलीम और फिरोतन होकर हर एक ताकत का जो उसने दिए इस्तेमाल करो। लेकिन ये कभी मत सोचो
कि उसके बगैर मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसके बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लिखता कलियां तो खिलेंगी, उसमें जो फल पैदा होगा वो बेकार होगा, वो जहरीला होगा। और लोग इस वक्त परेशान हैं, क्या करें, अब क्या करें। साल शुरू हुआ है, फिर से खुदा ने वक्त दिया है मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, जिंदगी बख्श दी उसने। बहुत सारे नहीं देख सके ये दिन। मेरी मिन्नत की आवाज सुनो, खुदा की मोहब्बत की आवाज आपके दिल की तह तक पहुंच जाए। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। यकीन कर, निसंदेह, शक मत कर, सोचना, घबराना, मैं तेरी मदद करूंगा और अपनी वफादारी के देने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा, ताकत दे दूंगा, छुड़ा दूंगा, ताकत दे दूंगा। और इसी जिंदगी में, इन्हीं हालात में तू ऐसे गुजरेगा फतेहमंद होता हुआ। जो कुछ तू करेगा बारवर होगा, फलदार होगा, तू शुक्रगुजार होगा, सारी जिंदगी खुदा के कलाम का ताबेदार होगा, अरे मालदार होगा। लिखा है खुदावन से डरो आए उसके मुकद्दस हो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब, जो उसके तालिब हैं, उसके तलबगार हैं, किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। अरे तो आपके लिए खुदा की खुशखबरी, अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु को पहचानो, अपनी ताकत देने वाले चट्टान के पास चले आओ, और फिर आपके पास एक गवाही होगी, शानदार गवाही। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। कोई पुकारे, कोई पुकारे, आज किनारे डूबेगी नैया तेरी। कोई पुकारे, सुनते हुए सुनता नहीं, गिरता मारा मारा, पाप के
खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम सुनते हैं, कब से सुन रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ उन सब बहन भाइयों के लिए जो मेरे लिए दुआ करते हैं, और खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ उन चैनल्स के लिए जो खुदा के कलाम को पेश करते हैं, तरह तरह से लोगों तक खुदा उनकी खुशखबरी पहुँचाते हैं, कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम उसको नशर करते हैं। सबके लिए खुदा का शुक्र हो। देखो ये किताब, आप बाइबल इसको पढ़िए, किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ पवित्र वचन शुरू से लेकर आखिर तक ये खुदा की मोहब्बत का पैगाम है, खुशखबरी है। खुदा मोहब्बत है, तरह तरह से उसने अपने प्यार को जाहिर किया है। और देखो यहाँ आखिरी किताब में, पहले से लेकर आखिरी किताब तक गुनाहगारों को वो आवाज़ें दे रहा है, और ये कहा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खाना खाना होता खुशी मनाना। कहता दरवाज़ा अंदर से बंद है, तू खोल। कितने लोग हैं जो इस कदर मायूस और नाउमीद हैं कि दरवाज़ा बंद करके अंदर से बैठे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते, चाहते नहीं कि कोई और आदमी अंदर आए। किसको हाल दिखाएं अपना। शर्मिंदगी शर्मिंदगी है, अफसोस है, हाय है, आंसू हैं, और कुछ भी नहीं है। दरवाजा अंदर से बंद है। खुदावन कहता मैं दरवाजा तोड़ के नहीं आऊंगा, चाहे तो खोल दे, तू खोल दे, डर मत, दरवाजा खोल मेरे लिए। मैं गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी और कसरत से पाओ। खोल दे दरवाजा, मैं अंदर आऊंगा, खुशी मनाएंगे, फिर जिंदगी का हर दिन नया होगा, और जो कुछ तू करेगा बार बार होगा, फलदार होगा। खुदा करे आप खुदा की मोहब्बत को पहचान कर अपने आप को उसके हवाले कर दें, और फिर आप दुनिया को कहेंगे कि मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने उस पर तवक्कुल किया, मैंने अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंप दी। देखो उसने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और आपकी गवाही सुन सुन के लोग बचाए जाएंगे। यही नहीं कि आपको बरकत मिलेगी, अरे आप दूसरों के लिए बरकत बन जाएंगे। खुदा करे ऐसा ही हो, और खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन।